बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले हम जो ख़बर शामिल कर रहे हैं इस न्यूज़ में वो सीरियस ख़बर है, पहले उसे शामिल कर लें और उसके बाद जो है हमें आखिरी में जो है आपने मेरे साथ रहना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। पहली बात, हमारी बाख्तियार अफराद ने ECL में जो रूल्स हैं उसमें तरमीम करके फ़ायदा उठाया है और ये चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो इस हुकूमत के हवाले से कह रहे हैं। यहाँ पर मैं पूरी ख़बर के पर अगर मैं इसको आपको समराइज़ कर दूँ तो जज साहब जो हैं वो नंबर 1 खुश नहीं हैं। दूसरा, जो उन्होंने कहा है कि आपने आते ही 2 दिन के अंदर जिस तरीके से अफर तफरी मचा कर आपने सबसे पहला काम यही किया है ECL वाला, तो वो कहते हैं कि इससे मैं बहुत ज़्यादा मतलब उनको पसंद बात नहीं आई है। और उन्होंने कहा कि कानून के तकाज़ों को भी ख़ातिर में नहीं रखा गया और उन्होंने कहा कि हर इदारा अपनी हद तजावज़ ना करे। दौरान समाअत जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि समझ नहीं आ रही हुकूमत करना क्या चाहती है, लगता है हुकूमत बहुत कमज़ोर विकेट पर खड़ी है, वाज़ेह बात की जाए, हमेशा इधर उधर की सुनाई जाती है। यानी कि वो कहते हैं कि साफ नज़र आ रहा है कि बुनियादें नहीं हैं। तो वजह उसकी क्या है? वजह उसकी ये है कि ये इनको आप हुकूमत कह रहे हैं, इनको आप कह सकते हैं कि ये अरेंजमेंट है। अदालत ने कहा कि ECL रूल्स में तरमीम का इतलाक़ पहले से मौजूद तमाम केसेस पर होगा और फिर उन्होंने पूरा बताया कि किस तरीके से इसको मामले को करी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि इससे बाख्तियार अफराद ने फ़ायदा उठाया है। देखें, अब आपको इल्म है कि तकरीबन 60% लोग जो हैं वो जराइम में मुलव्विस हैं, संगीन जराइम मुलव्विस हैं। उसके ऊपर जो बरतानी मीडिया है दुनिया भर इसमें से मजाक उड़ाता रहता है, वो तमाम चीज़ें चल रही हैं और इन बातों को जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जज भी सुनते हैं और वो इस बात को पसंद नहीं करते होंगे। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें हैं जो हैं। इसके बाद ये जो समाअत है ये 27 जून तक मुलतवी हो गई हैं। आगे खबर शामिल कर लेते हैं और वो है दुआ के हवाले से। दुआ जो बच्ची है वो वालदैन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो अगवा हुई है और बहुत ही ख़तरनाक गैंग के पास वो पहुंच चुकी है, जबकि दुआ ख़ुद अपने इंटरव्यू में बार बार ये कह रही है, जबकि उसने अदालत में भी कहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो रिक्वेस्ट कर रही है बार बार अपने पेरेंट्स से कि मुझे मेरे शौहर के समेत अगर कबूल करते हैं तो वो अपनी गलती का भी इतराफ़ करती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जो कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसको अपनी माँ को एतमाद में लेकर ही बात करनी चाहिए थी और अगर इज़्ज़त का मामला होता तो रिश्ता आता, तमाम चीज़ें होती तो वो क्या ही बात होती, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं और बहरहाल आप किसी भी पेरेंट को नहीं कह सकते कि उसे कंसर्न नहीं है औलाद का। तो ज़ाहिर से कंसर्न तो है, लेकिन जो सूरत हाल है वो ये है कि अब जो इंटरव्यू किया गया है उसमें जो दुआ है वो बैठी हुई है और उसका एक इंटरव्यू हो रहा है जिसमें लग रहा है कि कुछ थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड मामला था, क्योंकि जिसमें जब आप किसी को अगर नौरस है या जामे शीरी हैं या रूह अफ़ज़ा है, अगर आप किसी को सर्व करते हैं तो उसको ग्लासेस के अंदर आप पकड़ा देते हैं, लेकिन जामे शीरी की बोतल उठा के सामने नहीं रखते ना, मतलब या रूह अफ़ज़ा हो या कोई भी हो। तो इसमें रखी गई, जामे शीरी को रखा गया और इससे तासुर गया कि ये आपने कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो थी, क्योंकि वो जो इंटरव्यूअर है वो आंखों के इशारे से भी कह रही है कि आपने जामे शीरी कहना है। तो वो नज़र आ गया था कि पता नहीं उसका जो मामला है वो जो लड़की थी, बज़ाहिर लगता ये है कि दुआ को शायद उसके पैसे नहीं ऑफ़र हुए होंगे, वीडियो स्पॉन्सर थी और जो इंटरव्यू करने आई थी वो जामे शीरी से स्पॉन्सर्ड थी, तो ये ऐसा लगा। बहरहाल इस मामले के अंदर जो उनके फादर हैं वो कहते हैं कि ये जो इंटरव्यू करने वाली खातून है इसके ऊपर ही मैं केस कर दूंगा, और वो केस के हवाले से कह रहे हैं कि वो मैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया हूं और मैं इस खातून के, अब ये मुझे कंफर्म नहीं कि वो केस किस नौयत का होगा, क्योंकि ये तो इंटरव्यू है और उसके ऊपर वो जो है वो उन्होंने बात की, लेकिन वो कहते हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में केस कर दूंगा। तो इंटरव्यू करने के ऊपर क्या केस बनता है वो तो इनके फादर को, वकील को पता होगा, बल्कि वकील बनाएंगे। लेकिन इनके फादर जो हैं वो मैंने देखा वो पाकिस्तान में कराची में जो एयरपोर्ट है वहाँ खड़े हो गए थे और जो वहाँ पर जो जा रहे थे हज करने के लिए, उनसे कहा था कि मेरी बेटी के लिए दुआ करेंगे, वापस आ जाए। तो ये तमाम चीज़ें हो रही थी। अब यहाँ पर हर आदमी अपने कमेंट दे सकता है, मैं इनके दर्द को समझ सकता हूँ, इनका दर्द अपनी जगह, लेकिन मेरे ख्याल में गालिबन अब जो दौर चल रहा है वो ये है कि थोड़ी बहुत जो है आपको लचक दिखानी पड़ेगी मेरे हिसाब से। ये मेरा वो है, आप हो सकता है कि आपका इसमें बदलाव हो, लेकिन अल्लाह करे मामला जो हैं वो इज़्ज़त से
ये सिमट जाएं, क्योंकि जितनी ही आप इसके ऊपर करेंगे, जितना आप एयरपोर्ट पे खड़े होंगे, जितना आप प्रेस क्लब के बाहर खड़े होंगे, जितना आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ये आपके घर का मामला है, ये आपके घर का मामला है। इसको आप जहां मर्जी ले जाएं, आपकी मर्जी है। लोग इसको इतना एंजॉय कर रहे हैं कि स्पॉन्सर्ड वीडियो बन रही है उसके ऊपर। अब आप ये देखिएगा, आपके घर का मामला है सर, लेकिन उसके ऊपर स्पॉन्सर्ड वीडियो बनना शुरू हो गई हैं। तो अगर इन बातों को भी आप समझ रहे हैं तो आप समेटिए, अब मामला समेटिए। आप बड़े हैं, वो तो चलो बेवकूफ़ हैं या पत्नी माफिया है या जो भी फंस गए हैं, ये आपने भी देखना है। अब हम आ जाते हैं जो हमारे आइंस्टाइन हैं, उनके ऊपर आ जाते हैं। और आइंस्टाइन का मशवरा है कि 2 कप चाय के जगह अगर आप 1 कप इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत बेहतर है। उसकी वजह ये है कि कहते हैं कि इसकी दरामद के लिए हुकूमत को उधार पैसे लेने पड़ते हैं। देखिए, यहाँ पर मुझे हमेशा इख्तलाफ रहता है। मुझे मईशत के बारे में इतना इल्म तो है, आपको भी मालूम है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि ये जो चाय हम पीते हैं, मुझे पूरा यकीन है कि आप ख़रीदते होंगे। यानी कि हुकूमत आपके घर में छोड़ कर नहीं जाती होगी, या हेलीकॉप्टर से नहीं भेजती होगी, या ट्रक नहीं खड़ा होता होगा कि भाई आओ और अपनी 1-1 किलो की पत्ती ले जाओ। यकीनन आप ख़रीदते होंगे। जब आप ख़रीदते होंगे तो कभी इसको आप रीड कीजिएगा, उसकी जो असल कीमत है उसके ऊपर प्लस करके आप टैक्स भी पे करते होंगे। तो ये भी एक वाक़या होता होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप जितनी भी चाय ख़रीदेंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट को उतना ही टैक्स देंगे। तो गवर्नमेंट 2 चीज़ें ले लेती है, एक उसकी असल कीमत ले लेती है कंपनी के साथ मिलके, और एक उसके ऊपर टैक्स भी चार्ज कर लेती है। तो फिर ये जब कहते हैं कि हम आपकी खातिर उधार लेकर चाय ख़रीद रहे हैं, ये बात फिर मैं कहूँगा कि जो पैसे आपने मुझसे लिए वो कहाँ गए, ये सवाल बनता है मेरा। तो उधार मेरे लिए क्यों ले रहे हो आप, मुझे ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोग चूँकि इस हवाले से अक्ल रखते हैं, शऊर रखते हैं और ज़्यादा समझते हैं, तो मुझे समझाइएगा कि जब मैं हर चाय का आप और मैं पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसे नौबत ही क्यों आती है कि आप मेरे लिए चाय ख़रीदने उधार लेकर मेरे लिए ख़रीद रहे हो, मेरे सर पे ये एहसान करते हो। तो इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो क्लेम किया है कि अगर आप चाय छोड़ देंगे तो पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, इसके अंदर कितनी हकीकत है, ये मुझे आप ज़रूर शेयर करेंगे, कमेंट लिखेंगे। और आप चाय को पसंद करते हैं, नहीं करते हैं, चाय के बारे में आप कितना मोहब्बत रखते हैं, अक़ीदत है चाय के साथ आपकी, ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।